मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें बहुत ही खास जानकारी मैं आप लोग के समक्ष साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम सीटेट दिसंबर साथियों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग कृपया कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कीजिए और इस बहाली को पूरा होने दीजिए। कुछ लोग के माध्यम से मुझे सुनने को मिल रहा है कि नीरज जो है डबल बेंच में जाने की बात कर रहा है। तो मैं नीरज से ये कहना चाहूँगी कि आप डबल बेंच जाएं या कहीं जाएं, जो गलत है वो गलत है। आप डबल बेंच जाइए या कहीं जाइए, भले ही आप बहाली को डिले कर सकते हैं लेकिन बहाली को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी गलत हैं। तो सरकार, चाहे कोर्ट हो या सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या डबल बेंच हो या सिंगल बेंच हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ जो निर्णय होता है वो बहुत सोच समझ के निर्णय होता है। तो इसलिए मैं खास करके अभ्यर्थियों से अपील करूँगी कि आप लोग नीरज के चक्कर में नहीं आए। वो आप लोग का पैसा ले करके और आप ही लोग के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और उस पैसे से वो अपना काम निकाल रहा है, ज़मीन लिखा रहा है और ए स्टेट में सेटिंग करवा करके बैठा हुआ है। वो तो अपनी नौकरी फिक्स कर चुका है, लेकिन आप लोग के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आप लोग इस बहाली को पूर्ण होने दीजिए और नए नोटिफिकेशन की मांग कीजिए। उसमें अगर आप लोग को किसी तरह की सहयोग की ज़रूरत है तो आप मुझे याद करें। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ और हमेशा आप लोग के हक के लड़ाई के लिए मैं आप लोग के साथ खड़ी रहूँगी। और मैं तमाम अपने अनियोजित अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगी जो 94,000 बहाली में भाग लिए हुए हैं कि ये जो सीटेट दिसंबर केस की जीत हुई है, अंततः ये ना जीत कोर टीम की है, ना आप लोग की है और ना ही किसी विपक्षी पार्टी की हार है। ये सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हमेशा से होते आया है और होते आ रहा है, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए मैं सारे अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से अपने साहस और धैर्य का परिचय दिए, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से, तहे हृदय से कोटि से नमन करना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए इस केस में आप लोग सहयोग किए हैं। और ख़ास करके बहुत सारे साथी का जो मेरे से उम्मीद था, मैं उन लोगों की उम्मीद पे खड़ी उतरी हूँ और आगे भी मेरी यही सोच रहेगी कि मेरी जो टीम है, चाहे मैं हूँ, ये सारे लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक खरा उतरे ताकि हम लोग इस बहाली को पूर्ण कर सकें। अब इस बहाली में एक ही मात्र वो रह गया है, डाइट पीटीसी, जिसमें भी हम लोग इंटरवेन किए हुए हैं। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करें, सहयोग राशि दें। जो भी अभ्यर्थी अभी तक सहयोग राशि नहीं दिए हैं, कृपया वो अपने स्तर से प्रयास करें। और हम लोग विभाग से ओपन काउंसलिंग और कैंप की मांग कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके ये बहाली पॉसिबल हो, क्योंकि हम लोग सभी अभ्यर्थी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। अब तो विभाग के पास कोई बहाना नहीं रह गया है। विभाग भी तो यही कहकर टालती थी कि आप लोग केस का निपटारा करवाइए, तो हम लोग केस का निपटारा अब करवा चुके हैं। अब हम लोग के पास कोई वो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग स्कूल में रहेंगे, फरवरी तक, मार्च तक शायद। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से आग्रह कर रही हूँ कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में ड्यूटी करने का हम लोग को भी मौका मिले और हम लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और आगे भी मैं सभी साथियों का
के लिए आभार व्यक्त करूंगी। और सभी साथियों का मुझे सहयोग चाहिए, ताकि आगे भी बहुत जंग बाकी है। जब तक नियोजन पत्र नहीं मिल जाता है तब तक तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बिहार है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।